प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 9th जो हम स्टार्ट कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन हम पढ़ा चुके हैं कि 9th चैप्टर से पहले उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या क्या चाहिए, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, वो हम सब समझा चुके हैं। बेटा जिन्होंने नहीं देखा उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें, छोटा सा इंट्रोडक्शन है और मुझे लगता है कि वो आपको ज़रूर देखना चाहिए इजीली कंसेप्ट से, और वो आपको फिर एक्सरसाइज समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 9.1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, क्या कहता है, एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from top of vertical pole to ground. Find the height of pole. Angle made by rope with ground is 30 degree. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, इस जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर लो। एक पोल है, बिल्कुल बना लिया बेटा पोल। ठीक है, ये पोल का टॉप हो गया और बेटा ये इसका बॉटम हो गया, और ये है मेरे पास पोल। इतनी बात समझ गए। ये मेरे पास ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पोल के टॉप से एक स्ट्रेच 20 मीटर लॉन्ग ग्राउंड तक एक रस्सी बंधी हुई है 20 मीटर। ठीक है, और ये मेरे पास कितना हो गया बेटा 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद पोल टू ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है हमें, हाइट नहीं दे रखी, एच हो गई। एंगल मेड बाय रोप, रोप है ये मेरे पास, रोप है बेटा, क्या है ये रोप, रस्सी है, विद ग्राउंड 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। और जो बेटा हमने 8th चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि एंगल के बिल्कुल सामने जो साइड होगी परपेंडिकुलर होगी, ये होगी जो क्या होगी बेस होगी, और बेटा ये होगी हाइपो। फाइंड करना है एच, एच मतलब हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, एक टेबल की। इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है बेटा, एंगल के थीटा के बिल्कुल सामने साइड परपेंडिकुलर होगी हाइपो। अब मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, फाइंड आउट करनी, हाइपो दे रखी है, तो बाय ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा, साइन थीटा के। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर इसको मैं सपोज करो ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ। तो परपेंडिकुलर दे रखा है मेरे पास एच जो हाइट होगी, हाइपो कितना दे रखा है। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, साइड ए बी है बिल्कुल, और ये है ए सी, ये ए बी एच के इक्वल दे रखी है, और ए सी 20 मीटर दे रखी है, और एंगल कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री कितना होता है, इज इक्वल टू 1/2। तो नेक्स्ट जो स्टेप है 1/20 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू 20/2, ये कट करेगा 10 पे, तो यहाँ से h इज इक्वल टू 10 मीटर। बेटा ये रिक्वायर्ड आंसर होगा, समझ में आया। तो बेटा वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ है तूफान से टूट जाता है, ब्रोकन पार्ट बैंड, ब्रोकन पार्ट बैंड करके टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड, वो ग्राउंड को टच करता है और मेकिंग एंगल 30 डिग्री बनाता है, और द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री टू पॉइंट, जिस पॉइंट को टच कर रहा है और जो ट्री का फुट है उससे टच करता है, तो जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा 8 मीटर दे रखा है, और द ग्राउंड 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है इसको समझो एक बार। देखो एक ट्री है, ट्री बना लेते हैं बेटा। ठीक है, ये ट्री हो गया और ये ग्राउंड हो गया, समझ गए, ये बेटा ग्राउंड हो गया। यहाँ से सपोज
सपोज करो यहाँ से बेटा ये ट्री ब्रेक हो गया, तो ये इसका जो ये ट्री का जो टॉप था ये बैंड होके ये ऐसे यहाँ से बैंड होके ग्राउंड को टच कर गया इस पॉइंट पे, तो यहाँ से इस तरह टच कर गया बेटा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो टच किया है इसकी हाइट बतानी है, तो टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है। सपोज करो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं, इसका सी मान लेते हैं और इसको डी। तो यहाँ से मुझे फाइंड करनी है ए सी। ए सी मतलब टोटल हाइट ऑफ ट्री, ट्री की टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ए सी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब जो ए सी जो है ये ए बी है, जो ए बी जो ब्रोकन पार्ट है बेटा, ये क्या है, ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट है, और ये भी ब्रोकन पार्ट था, यही तो टच किया था। तो इसका मतलब जो ए बी है वो क्या है, बी डी तो है, ए बी क्या है, बी डी है। और जो ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है ये मेरे पास है ट्री, और ये इसका यहाँ पे क्या हो गया, फुट। ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर दे रखी है, बिल्कुल। एंगल 30 डिग्री का बनाया है इसने। ये साइड क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, और ये क्या होगी, हाइपो। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ से अगर बी डी फाइंड आउट करूँगा तो वो किसके इक्वल आएगी, ए बी के इक्वल। जो ए बी और बी डी दोनों बराबर है, ब्रोकन पार्ट ऐसे ही तो टच किया है। उसके बाद बी सी फाइंड आउट कर लूँगा, तो इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर हाइपो दोनों फाइंड आउट करनी है जब मुझे मेरे पास एंगल गिवन है। हम इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज 8.2 में ये वीडियो जिन्होंने नहीं देखी बेटा ज़रूर देखें। तो देखो अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल बी सी डी की, तो ट्रिग्नोमेट्री से क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या किसके इक्वल होगा बेटा, 10 के। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, बी सी, और बेस कितना दे रखा है, सी डी, और सी डी कितना दे रखा है, 8, और ये एंगल किसके इक्वल होता है, 10, 30 डिग्री। तो बेटा 10 के अंदर 30 डिग्री कितना होगा, 1/√3। तो इसका मतलब ये 1/√3 हो गया। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा बी सी इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई मेरे पास, समझ गए। अब इसी में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मेरे पास क्या हाइपो फाइंड आउट करना है। तो बेस अपॉन हाइपो, देखो बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू किसके इक्वल है, कोस थीटा के। तो बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 30 डिग्री। और बेटा कोस जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, कोस के अंदर 30 डिग्री ये कितने के इक्वल है बेटा, √3/2 के। अब देखो बेस कितना दे रखा है बेटा, यहाँ से 8, तो 8 हाइपो दे नहीं रखी, बी डी इज इक्वल टू √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी डी इज इक्वल टू 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16/√3 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बी डी जो है किसके इक्वल है, ए बी। तो ये जो बी डी है बेटा ये ए बी के भी इक्वल है, ठीक है। और बी सी में फाइंड आउट टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या होगी बेटा, टोटल हाइट ऑफ ट्री, ट्री की जो टोटल हाइट है वो क्या होगी, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी और बी सी निकाल चुके हम। ए बी क्या होगा 16/√3 प्लस 8/√3। एलसीएम कितना आ गया बेटा, √3। ठीक है, एलसीएम √3 आ गया। एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 24/√3 मीटर। ये भी आंसर आएगा। और अगर अच्छी तरह इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो बेटा थोड़ा सा रेशनलाइजिंग कर दो इसको, √3/√3। तो यह कितना आ गया 24√3/3, √3 8, तो इज इक्वल टू 8√3 मीटर। ये मेरे पास क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो
तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा क्या कर रहा है, देखो जो स्टेटमेंट है बेटा, स्टेटमेंट लिखने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो फिर भी मैंने मैथ ले रखा है और मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल एक चिल्ड्रन पार्क के अंदर 2 स्लाइडिंग जो झूले होते हैं वो इंस्टॉल करने हैं, जिन बच्चों की एज 5 साल से कम है और उनकी हाइट 1.5 मीटर है स्टैंड के झूले की, ठीक है। और एंगल ग्राउंड के साथ कितना डिग्री बना रहा है बेटा, 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो एल्डर चिल्ड्रन है, शी वांट टू हैव, उसकी हाइट 3 मीटर और एंगल है 60 डिग्री, व्हाट शुड लेंथ फॉर ईच केस, ठीक है। तो बेटा दोनों स्लाइड अलग अलग हैं, हम इसको समझ लेते हैं और दोनों को अलग अलग बना लेते हैं। इसमें 2 केस कंसिडर करके चल रहे हैं बेटा, केस फर्स्ट और ये केस सेकंड। क्या कहता है, एक ग्राउंड हो गया, ये हाइट होगी झूले की और ये बेटा क्या होगी, स्लाइड होगी, ठीक है। इसकी जो हाइट दे रखी है वो 1.5 मीटर दे रखी है बेटा। इसको मैं ए मान लूँ, सपोज करो बी मान लूँ, सी मान लूँ। ये मेरे पास क्या होगी, ग्राउंड हो गया। क्या हो गया बेटा, ये ग्राउंड। और एंगल कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। एक ये भी ग्राउंड हो गया, इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा दे रखी है और ये स्लाइड है, जो स्लिप करने वाले झूले हो गए, ठीक है। ये स्लाइड है, तो सी तक ले चुके, इसको डी मान लो, कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो बेटा। इसकी जो हाइट दे रखी है वो 3 मीटर दे रखी है, ठीक है। इसमें भी ये ग्राउंड हो गया, क्या हो गया, ये ग्राउंड हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी में, ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, बेस होगी और बेटा ये हाइपो। तो दोनों केस में मुझे इसमें फाइंड करना है ए सी और इसमें मुझे फाइंड करना है डी एफ, ठीक है। ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास गिवन है, इसमें एंगल 60 डिग्री बना रहा है, तो बेटा ये साइड परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी और बेटा ये क्या होगी, हाइपो। इसमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या कंसेप्ट कहता है बेटा, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 1.5 मीटर और हाइपो कितना दे रखा है बेटा, ए सी। और ये किसके इक्वल होता है बेटा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन में 30 डिग्री 1/2 के। और ए सी मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ए सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 15 2 ज़ा 3 मीटर। तो बेटा ए सी जो होगी ये 3 मीटर, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक आंसर तो ये आएगा, ठीक है। सेकंड देखो, सेम एज इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर दे रखा है 3, हाइपो कितना दे रखा है, डी एफ इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन में 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 इंटू √3/2, समझ गए। ये बेटा आएगा √3/2, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/√3 मीटर। और अच्छी तरह अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो रेशनलाइजिंग कर दो बेटा, √3 इंटू √3/√3, तो इसका मतलब 6√3/3 कटना 2√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से डी एफ की जो वैल्यू आ गई 2√3 मीटर। एक आंसर ये आएगा मेरे पास, ठीक है। तो बेटा वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो बेटा देखो, स्टेटमेंट लिखने में हो सकता है कि कोई वर्ड अगर छूट सकता है, ठीक है, तो आप मैथ्स लेके बैठना, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ बातें छूट जाती है स्टेटमेंट लिखने में। फिर भी मैंने मैथ जरूर ले रखा है। बेटा क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, ठीक है। फर्स्ट लाइन को दोबारा पढ़ो कि टावर का जो टॉप है उस एक ग्राउंड पे पॉइंट है और जो उसके टावर के फुट से और जो पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है। और जो एंगल बना रहा है टावर के जो टॉप से जो एंगल बनेगा पॉइंट पे ग्राउंड पे वो कितना बनेगा बेटा, 30 डिग्री बनेगा। हाइट ऑफ टावर बना लो डायग्राम, बिल्कुल ईजी है।
ये है। चलो इसको अच्छी तरह बना लेते हैं बेटा। क्या कहता है, ये टावर है, बना लिया बेटा टावर, ये टावर, ठीक है। ये टावर का टॉप हो गया और ये बेटा ये हो गया इसका फुट हो गया। टावर के साथ ये ग्राउंड हो गया। ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर से जो पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है मेरे पास ग्राउंड पे, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, ग्राउंड हो गया, ठीक है। और ग्राउंड पे जो पॉइंट है, फुट, टावर का जो फुट है और जो पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस दे रखा है कितना, 30 मीटर दे रखा है। और टॉप के साथ ग्राउंड से लगता हुआ जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है बेटा, 30 डिग्री बन रहा है। थीटा के बिल्कुल साइड जो सामने परपेंडिकुलर होगी ये बेस होगी और बेटा ये होगी हाइपो होगी। हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, h मान लेता हूँ। तो जो चीज़ फाइंड आउट कर रही है वो h बराबर हाइट, क्या होगा बेटा, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी और इसको सी। अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल, मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी के बारे में। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितनी है बेटा, ए बी, और बेस कितना हो गया बेटा, बी सी। तो यहाँ देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा, टेंजेंट थीटा के। तो ए बी कितना दे रखा है, ए बी हम मान के चल रहे हैं एच, और बेस कितना हो गया बेटा 30, और टेंजेंट 30 डिग्री। अब टेन के अंदर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो इसका मतलब h/30 इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू 30/√3, ये भी आंसर होगा। और अच्छी तरह इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, √3 हो गया, 30√3/3, ये किस पे कट करेगा, 10 पे, तो h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ये मेरे पास इसका क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें पढ़ लेते हैं बेटा। मुझे इसको ना लिखने में बड़ी वो होती है। अब बताओ इसको, स्टेटमेंट आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ बेटा, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखो फिफ्थ जो क्वेश्चन क्या कहता है, ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। फिफ्थ जो क्वेश्चन क्या कहता है, एक काइट है वो उड़ रही है ग्राउंड से 60 मीटर, ठीक है। द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब देखो एक काइट है, यहाँ से सपोज करो, यहाँ से ये 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। सपोज क्या दे रखी है बेटा, ये तो 60 मीटर है, ये उड़ रही है, ठीक है। अब जो काइट को देखो ऐसे स्लाइड शेप में तो होगी स्ट्रिंग, इस रस्सी जो स्ट्रिंग है ये बांध रखी है किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट हो गया ग्राउंड, पॉइंट हो गया ऑन ग्राउंड पे, और ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, इसकी ग्राउंड हो गया, मतलब बेस हो गया, ठीक है। ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। और ये जो ये है मेरे पास जो स्ट्रिंग होगी, इसकी मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये चीज़ जो है मुझे ये फाइंड करनी है। अगर सपोज को मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ और इसको मैं सी मान लेता हूँ, तो फाइंड जो करना है मुझे ए सी इज इक्वल टू क्या है बेटा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और क्या कह रहा है कि एंगल जो है ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है।
और एंगल के बिल्कुल जो सामने साइड ये परपेंडिकुलर होगी, बेस होगी, और बेटा ये क्या होगी, हाइपो होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास एक साइड गिवन है, एंगल गिवन है, तो हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC के बारे में। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर क्या दे रखा है बेटा AB, और हाइपो क्या दे रखा है बेटा AC, और परपेंडिकुलर ये 60, हाइपो फाइंड आउट करना है AC हमें फाइंड करना है बेटा। ठीक है, और अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो किसके इक्वल होगा बेटा, साइन 60 डिग्री। अब साइन में 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, तो इसका मतलब 60/AC इज इक्वल टू √3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 × 2/√3 इज इक्वल टू AC हो गया। तो यहाँ से 120/√3 मीटर। और अच्छी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशनलाइजिंग कर लो इसका, AC इज इक्वल टू 120/√3 इंटू √3/√3। ठीक है, तो 120 इंटू √3/√3 हाफ टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 40√3 मीटर। मेरे पास ये जो आएगा ये रिक्वायर्ड आंसर आएगा, समझ गए, AC इज इक्वल टू 40√3 मीटर। ठीक है, तो बेटा वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है, तो क्या है कि अब जो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम वो करेंगे। अब देखो मैंने अब तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट लिखी थी, अब बेटा मैं मैथ से, आप भी मैथ से लेके बैठना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो सकता है हम नहीं भी लिखें, तो हम कंप्लीट एक्सरसाइज को हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।